मेरी वीडियो अगर अमिताभ बच्चन जी देख रहे हैं तो उनसे बस एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपके पिताजी के लिए काम कर रहा हूँ, तो अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए या कुछ हो जाए तो आपका एक छोटा सा गांव का छोटा सा लड़का, आपके गांव के दादा, देखिए मैं काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन जी तक मेरी आवाज़ पहुँचे और वो अपने पिताजी के ज़मीन पे एक बार आ जाएं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, अब मैं सीधा काम करूँगा। काम क्या करना है? बच्चों को जागरूक करना है, हमको जागरूक करना है हमको, क्योंकि देखिए आज के डेट में ना हरिवंश राय बच्चन जी को लोग पढ़ नहीं रहे हैं। भाई ये बड़ी गलत बात है। जिसने जीवन में संघर्ष करना सिखाया और संघर्ष करके उस मुकाम को हासिल करके दिखाया, उस व्यक्ति को लोग भूल रहे हैं। भूल क्या रहे हैं? एक प्रकार से कहें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उनको। आज की यूथ को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और कविताओं में कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, कवि और कविता। और मैं साहित्य की बात करूंगा आज आप लोग से, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी हमारे ही गांव से हैं और हमारा गांव है राम मंदिर से नज़दीक। हमारे जो जिला है ना प्रतापगढ़, उसको कहा जाता है अवध द्वार। तो उस अवध द्वार में भाई राम मंदिर की यात्रा तो हर कोई करता है। आखिर उनकी ही जमीन ऐसी वीरान क्यों पड़ी हुई है? देखिए हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बाकी ये है कि अपने गांव के लिए अगर हम कुछ कर सकें तो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं हम कि हम अपने गांव के लिए कुछ सोच रहे हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? अब जैसे हमने अपना मिशन चालू किया है, स्कूल जाकर बच्चों को जागरूक करेंगे पढ़ने के लिए। हमने जबलपुर में एक ऐसा शो लेकर आया है, भारत बाल ज्ञान महा चैलेंज, जिस शो में सिर्फ और सिर्फ हरिवंश राय बच्चन जी को आपको पढ़ के आना पड़ेगा, तभी आप हमारे साथ इस गेम को खेल सकते हैं। खेलेंगे और जीतेंगे, 10,000 रुपये जीतने का मौका। खेलो, सीखो और जीतो। और सबसे बड़ी बात, ये प्रेरणा कहाँ से मिली पता है? ये प्रेरणा मिली है श्री अमिताभ बच्चन जी से। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लेकिन इससे नहीं हुआ है। दादा कहते हैं कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पिछले 1 साल से मैं कोशिश भी कर रहा हूँ और बस कोशिश ही कर रहा हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ भाई, मैं और कुछ कर ही नहीं सकता ना। तो मैं इतना कर सकता हूँ कि भैया हाँ, ये है कि हमारे गांव के इतने महान व्यक्ति जिन्होंने गांव में पद्म भूषण अवार्ड लेकर आए हैं, भाई उनकी ज़मीन ऐसे वीरान पड़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके जीवन के लिए कुछ करूं। तो हमने एक गेम डिजाइन किया है, भारत बाल ज्ञान महा चैलेंज, जिसमें होंगे 10 सवाल। लेकिन आपको ये गेम खेलना है तो हरिवंश राय बच्चन जी को पढ़ के आना पड़ेगा। और नर्मदा जी को साक्षी मान के एक छोटा सा प्रयास चालू करेंगे और बच्चों के बीच में ऐसा क्विज गेम लेके आ रहे हैं ताकि बच्चे खेले भी, सीखे भी, जीते भी। और जीतेंगे तो 10,000 रुपये। क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ लालच देंगे तभी हरिवंश राय बच्चन जी को लोग पढ़ेंगे। बच्चे तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। बच्चे मोबाइल में व्यस्त हैं। फायर वीडियो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और चकाचौंध में है। भाई हमारे गांव की विरासत और हमारे गांव के धरोहर, हरिवंश राय बच्चन बोले तो हमारे गांव के धरोहर हैं, उनको जीवित रखना हमारा काम है। भाई हमारे गांव से इतना बड़ा नाम लेकर आए हैं जो कि देश नहीं पूरे विदेश में फेमस हैं। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस समय 1935-40 में जब जातिवाद चरम पे थी, उस समय कोई कवि कह रहा है कि बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। सोचिए उसका विरोध कितना हुआ होगा। पूरा समाज उनका विरोध किया, लेकिन वो डरे नहीं और बिना डरे अपने इस मिशन को पूरा किया। मधुशाला जैसी काव्य की रचना की और पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। यहाँ तक कि गांधी जी तक ये बात चली गई कि एक भारत के देश के एक कवि हैं जो युवाओं को भटका रहे हैं, पीने पिलाने की बात करते हैं, लेकिन वो बिना डरे अपने इस काम को पूरा किया। और गांधी जी ने पूरा सपोर्ट किया कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो वो व्यक्ति को लोग भूले तो मुझे तो बड़ा ही दुख लगता है।
जब तक हम बच्चों को नहीं जागरूक करेंगे तो बड़े कैसे होंगे? बड़े भी तो बच्चों के ही द्वारा जागरूक होंगे। और एक बात मैं सभी देशवासियों से कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं एक संकल्प लेके एक मिशन पे निकला हुआ हूँ। श्री हरिवंश राय बच्चन जी का नाम फिर एक बार फिर चर्चा में होगा और लोगों की जुबान पे होगी मधुशाला। ये मैं कसम खाता हूँ, क्योंकि मैंने जो यहाँ सोचा है ना उसको मैं करके दिखाऊंगा। और मधुशाला जैसी कविता हर बच्चे गुनगुनाएंगे, हर बड़े गुनगुनाएंगे और आज की यूथ सब गुनगुनाएंगे। और रही अमिताभ बच्चन जी की बात, अमिताभ बच्चन जी बहुत महान व्यक्ति हैं जो कि उनके हैं पुत्र, हमारे गांव के गौरव, हमारे गांव के दादा। लेकिन दादाजी आपका भी गांव नहीं है, इस बात की बड़ी दुख है। तो अगर आप मेरी वीडियो देखें और गांव के प्रति आप कुछ करें, गांव के प्रति वो क्या कर सकते हैं ये बताओ? बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिया है, दिया को भी है। गोद लिए। देखिए हम एक बात कहना चाहेंगे, अभी तक काम नहीं चालू हुआ। देखिए हम एक बात कहना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन जी अगर मुंबई से एक यात्रा शुरू करें, गांव की धरोहर की यात्रा, संस्कृति की यात्रा, धरोहर की यात्रा, और सीधा गांव तक आए, तो मुझे विश्वास है कि ये नाम तो इतना बड़ा हो जाएगा। और रही बच्चन परिवार का नाम इतना बड़ा हो जाएगा कि क्या ही बताएं। एक मिशन के तौर पे मैं काम कर रहा हूं, तो आप लोग से विनती है कि आप लोग सपोर्ट जरूर से करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि देश के कोने कोने तक जाए वीडियो और सभी जाने कि हरिवंश राय बच्चन कौन थे और उन्होंने क्या किया, क्या लिखी, कि भाई उनका विरोध हुआ था। बाकी आप लोग खुद समझदार होंगे, वीडियो देख रहे हो। और हम आज जाने वाले हैं स्कूल, और हम ग्राउंड लेवल से ये इस गेम को हम चालू कर रहे हैं और इस गेम को दिखाएंगे कि हम किस तरीके से बच्चों के बीच में जाके हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में बात कर रहे हैं और बच्चों से गेम खिला रहे हैं। तो ये हमारा मिशन है। अभी तो हम 2 ही हैं मिशन में, लेकिन आगे आगे चल के देखना है कि हमारे इस मिशन में कितने लोग हमारे साथ होते हैं। तुमको याद है कुछ मधुशाला? क्या? अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। इनका आवाज ही नहीं जाता होगा उधर। लेकिन ये है कि आप लोग जरूर से वीडियो को शेयर करें। और मेरी वीडियो अगर अमिताभ बच्चन जी देख रहे हैं तो उनसे बस एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपके पिताजी के लिए काम कर रहा हूँ, तो अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए या कुछ हो जाए तो आपका एक छोटा सा गांव का छोटा सा लड़का, आपका बेटा समझ के मुझे माफ़ कर देना। बाकी आपसे ही सीखता हूँ और आपके नक्शे कदम पे मैं चल रहा हूँ। तो माँ तो नर्मदे हर।